हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। साइंस स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्षेत्र है क्या। ठीक है, क्षेत्र मतलब होता है फील्ड, है ना। क्या होता है? फील्ड। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। ठीक है, और विद्युत क्या क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने यहां एक चित्र बनाया, ठीक है, आप इसको सामान्यतः क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो ये जो घिरा हुआ भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्र। क्या कहेंगे? क्षेत्र। क्या कहेंगे? क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण, ठीक है, खास करके हमने आवेश आपको पढ़ाया तो बताया कि जो बड़े आवेश हैं, क्या है? बड़े आवेश हैं या फिर स्रोत आवेश है। हमने कहा कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है स्रोत आवेश। क्या कहा जाता है? स्रोत आवेश। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा क्यू से सूचित करते हैं, और एक को कहते हैं हम लोग बिंदु आवेश। बिंदु आवेश छोटा क्यू से। स्रोत आवेश का मान बड़ा होता है और बिंदु आवेश का मान क्या होता है? छोटा होता है। कह रहा कि अब स्रोत आवेश के कारण, किसके कारण? स्रोत आवेश के कारण, मतलब यहां पे एक स्रोत आवेश है, इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र, है ना, ये जो क्षेत्र है इस क्यू के कारण क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। कर कि स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र क्या कहलाएंगे? विद्युत क्षेत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विद्युत क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, सभी स्रोत आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षेत्र बनाते हैं। जब कोई अन्य आवेश जिस कारण से इसमें प्रवेश करता है उससे एक विशेष विद्युत बल उत्पन्न होता है और इस प्रकार एक विशेष क्षेत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। आप सामान्यतः ये कहिए, सामान्य भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी आवेश हो एक विशेष क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक बनाया, और भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर हम यहां प्लस क्यू लेते हैं, क्या लेते हैं? प्लस क्यू। ठीक है, और एक हमने बनाया माइनस क्यू। ठीक है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो तरह के आवेश हो गए। आप जानते हैं कि देने वाले मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाले पे चार्ज कौन सा होता है? प्लस होता है, जबकि लेने वाले पर माइनस होता है। तो अब इसके जो क्षेत्र होंगे चुंबक, ये विद्युतीय जो क्षेत्र होंगे वो किधर होंगे? बाहर की ओर होंगे। किधर होंगे? बाहर की ओर, इस तरह से। जबकि इसका अंदर की ओर, इस तरह से। ठीक है, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा भी क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, आइए, विद्युत क्षेत्र को हम लोग सूचित करते हैं ई से। किसे सूचित करते हैं? ई से। ठीक है, किसे सूचित करते हैं? ई से। ई मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद्युत क्षेत्र। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र को एक और रूप से परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F बटा Q। F बटा Q। F यहां क्या है? F यहां पे कूलॉम बल है। कौन सा बल है? कूलॉम बल, जो आपने पीछे क्लास में पढ़ा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो पीछे क्लास का वीडियो देख सकते हैं, वहां भी पढ़ाया गया। Q आप जानते हैं आवेश है। क्या है? आवेश है। तब इसको आप कैसे परिभाषित कीजिएगा? यदि E बराबर लिखा है F बटा Q, F बटा Q। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बल, कूलॉम बल और आवेश के अनुपात को, कूलॉम बल और आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। आइए इसके और भी देखते हैं। अगर हम F का मान रखें, कूलॉम बल का मान रखें, हमने कूलॉम बल पढ़ाया, कूलॉम बल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, F बराबर होता है Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर।
यदि हम ई में इसका मान रखते हैं, ई में जो आया है एफ बराबर, इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें तो समीकरण 1 में एफ का मान रखने पर अब एफ का मान रखिएगा तो देखिए ई बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, फिर हमने लिखा Q2, ठीक है, Q1 Q2 और फिर R का स्क्वायर और बटा क्या है Q। तो यहां से एक Q क्या होगा, कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा और आएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R का। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या Q, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जबकि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर हम आवेश को बढ़ाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जैसे 2 आवेश है या 4 आवेश है या 5 आवेश है, अगर उसमें हम डिस्टेंस को बढ़ा दें तो हमारा ई क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आइए, ये हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके और कुछ गुणधर्म है, क्या है, और कुछ गुणधर्म है जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए इनके कुछ और गुणधर्म जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लिया आपने, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के गुण, विद्युत क्षेत्र के गुण, विद्युत क्षेत्र के गुण कौन कौन से हैं। पहला देखिए, पहला आपको बता रहा है कि जो बल है कूलॉम बल, ठीक है, वो Q के कारण और बड़े वाले Q मतलब एक बिंदु आवेश के कारण और एक स्रोत आवेश के कारण जो उत्पन्न होगा उनका मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया, अगर हम यहां एक फॉर्मूला लिख दें F बटा Q, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि जो बल है, क्या है, बल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, F। और अभी हमने पीछे देखा कि जो E है वो किसके समानुपाती था, Q के भी समानुपाती था। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कूलॉम बल के समानुपाती एवं Q का भी समानुपाती होता है। हालांकि ध्यान रखिए, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q पर हमेशा निर्भर नहीं करता है, ठीक है, परंतु R पर हमेशा निर्भर करता है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। R अगर घटता है, बढ़ता है तो चुंबकीय, ये सॉरी विद्युतीय जो क्षेत्र है, क्या विद्युतीय क्षेत्र है, उसका भी मान घटेगा और बढ़ेगा। अगर इसको हम बढ़ा दे तो ये घट जाएगा, अगर इसको हम घटा दे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा गुणधर्म क्या है। अभी हमने बताया कि अगर कोई प्लस आवेश हो तो किधर, बाहर की ओर, इसका जो विद्युतीय क्षेत्र है वो कहां होगा, बाहर की ओर होगा। जबकि अगर हम माइनस क्यू ले, क्या ले, माइनस क्यू ले, तो इसका जो विद्युतीय क्षेत्र है वो कहां होगा, अंदर की ओर होगा, कहां होगा, अंदर की ओर। तो आप कह सकते हैं धनावेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र आवेश के बाहर की ओर, आवेश के बाहर की ओर, जबकि ऋणावेश के कारण आवेश अंदर की ओर होते हैं। विद्युतीय जो क्षेत्र है वो अंदर की ओर होते हैं, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर, इसके चौथे गुणधर्म जो है वो क्या है, 4 नंबर विद्युतीय क्षेत्र। करा किसी गोले के केंद्र पर स्थित बिंदु क्षेत्र या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E का परिणाम उनके पृष्ठ के हर बिंदुओं पर क्या होगा, समान होगा। कहने का मतलब कि अगर हम मान लें यहां पे कोई केंद्र है, क्या है, कोई केंद्र है और यहां पे कोई आवेश है, स्रोत आवेश है, क्या है, स्रोत आवेश है, तो अब इसके द्वारा जो घिरे क्षेत्र है या जिस क्षेत्र तक विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा है, विद्युतीय क्षेत्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके
प्रत्येक बिंदु पर आवेश का जो मान है, विद्युतीय क्षेत्र का जो मान है, ठीक है, वो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। उसके पृष्ठ के हर बिंदु पर मान समान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह क्षेत्र गोलीय रूप से क्या है, सममित है। क्या है, सममित है। गोलीय रूप से क्या है, सममित। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो क्या था, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र। अगले जो आपके आएंगे, एक और था गुण, हमने लास्ट में एक और गुण था, हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो विद्युतीय क्षेत्र है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, सदिश राशि। हाँ, सदिश राशि है। ठीक है। इसका और एक टर्म और देख लेते हैं, 6 नंबर। अगर हम इसका साई मात्रक निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, अगर हम विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक निकालना चाहें, ठीक है, तो हमने कहा कि F बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F बटा Q। E बराबर क्या होता है, F बटा Q। तो F का हमने देखा न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखने होंगे। ठीक है। हाँ, आपके एग्जाम में इसके बीमा भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम में आपसे क्या पूछे जाएंगे, बीमा भी पूछे जाएंगे, जो आपको बताने होंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में आपने बीमा निकालना सीखा है। ठीक, क्या सीखा है, बीमा निकालना सीखा है। चलिए इसका हम लोग बीमा लिखते हैं। देखिए इसका बीमा कितना होता है। ठीक है, कह कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसका बीमा आप लिख सकते हैं, ई का अगर आप बीमा लिखना चाहें तो आपको याद होना चाहिए एम टी का क्यू होता है। ठीक है, और फिर ए इनवर्स होगा। क्या होगा, हाँ, हालांकि माइनस यहाँ 3 होना चाहिए, -3, और यहाँ ए इनवर्स। ठीक है, इस MLT का पावर कितना, -3, और ए का पावर कितना, -1 होता है। ठीक है, ये था आपका क्या, विद्युतीय क्षेत्र के गुण धर्म। 7 गुण धर्म हमने बताया। विद्युतीय क्षेत्र जो है, अगर क्यू बिंदु आवेश के वजह से होता है या स्रोत आवेश से होता है, तो मान बराबर होगा किसका, F का मान बराबर होगा। दूसरा हमने कहा कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, E। मतलब अगर हम कूलॉम बल का मान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का या विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस को, दो आवेशों के बीच या दो से अधिक आवेशों के बीच की जो दूरी है, उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या विद्युतीय जो क्षेत्र है, वो उसका मान क्या होगा, घटेगा। तीसरा हमने कहा कि अगर कोई धनात्मक आवेश है, क्या है, धनात्मक आवेश के कारण अगर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो कहां होगा, बाहर की ओर। कहां होगा, बाहर की ओर होगा। जबकि अगर माइनस की वजह से हो रहा है तो अंदर की ओर होगा। फिर हमने चौथा कहा, चौथा क्या बताया कि कोई भी केंद्र में, ठीक है, केंद्र में कोई भी अगर आवेश है, उसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसके प्रत्येक पृष्ठ पर या प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र समान होगा। क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र समान होगा। पांचवा हमने कहा कि जो E है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सदिश राशि है। इसका साई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, और E का जो बीमा है MLT का पावर -3 और A का पावर -1 होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।